हेलो रेस्पेक्टेड लेडीज़, माय डियर फ्रेंड्स एंड सीनियर सिटीजन, कैसे आप सब लोग दोस्तों। 11:15 बजने जा रहे हैं, रात के 11:15 मैं सोने जा रहा हूँ। उससे पहले मैंने सोचा क्यों ना एक मैच खेल लिया जाए, क्योंकि आज मुझे एक भी अच्छा अपोनेंट नहीं मिला है। अच्छा अपोनेंट से मतलब मुझसे ताकतवर, मुझसे पावरफुल, जो मुझे हरा सके दोस्तों। देखिए, जब मैं हारूंगा तभी मुझे ज़्यादा मज़ा आता है दोस्तों। मैं हूँ आपका अपना प्यारा, आई एन्जॉय डिफीट, रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। और दोस्तों, आप सबका दशहरा कैसा गया? ठीक है, पहले मैं चाल चल देता हूँ। टाइम बाउंडेड मैच है। सबसे पहले जो ग्रीन कलर का टिक आपको दिखाई दे रहा है, तो मैं अपना पॉन E7 से उठाकर E6 पर रख दिया है दोस्तों। तो मैं आप लोगों से पूछूंगा कि दशहरा कैसा गया दोस्तों। दशहरा हो चुका है, अच्छा गया हो। मैं आपको दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। और दोस्तों, कैसा दशहरा गया, उम्मीद करता हूँ कि अच्छा ही गया होगा। तो ठीक है दोस्तों, तो मैं अपने न्यू व्यूअर्स के लिए बता देना चाहता हूँ कि भाई अभी मैंने जो पॉन चला E7 से E6 पर, इसका क्या मतलब है। तो ABCDEFG जो कि ब्लैक कलर के नीचे लिखा हुआ है, और 1 2 3 4 5 6 7 8 जो कि वाइट से ब्लैक की तरफ लेफ्ट हैंड साइड पे लिखे हुए दोस्तों। ये स्क्वायर को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे कि अभी मेरा जो पॉन है, जो कि आपको ग्रीन कलर का टिक दिख रहा है, वो A7 पे, उसको उठाकर मैं A6 पर रख दूंगा। मैंने रख दिया है। अब दोस्तों, मुझे देखना ये कौन सी चाल चलेंगे। देखिए, चेस में हमेशा वो मूव चलिए जो आपका अपोनेंट प्रिडिक्ट ना कर सके दोस्तों। तो इन्होंने बहुत तेज़ी गति से चल दिया है। मुझे खतरनाक खिलाड़ी तो दिख रहे हैं। ठीक है, मैं अपना मूव चलूँगा दोस्तों। अब वो मूव कौन सा चलूँ? ठीक है दोस्तों, मैं इस पॉइंट को एक कदम आगे बढ़ा दूंगा जानबूझ के, और मैं अपना जो ग्रीन कलर का टिक आपको दिखाई दे रहा है, C7 से उठाकर C6 पर रख दूंगा। मुझे देखना ये कौन सी चाल चलेंगे। उसके बाद ही मैं अपनी अगली चाल चलूँगा दोस्तों। अब देखिए, हो सकता है ये घोड़ा उठाकर लेफ्ट हैंड साइड का F3 पर रखेंगे, जहाँ तक मुझे लग रहा है। देखते हैं ये कौन सी चाल चलेंगे। इनकी चाल के ओह देखिए दोस्तों, तो मेरा प्रेडिक्शन सही हुआ। तो मैं यही बोल रहा हूँ, आप जो है देखिए, ये ऑनलाइन मैच है दोस्तों। मैं किसी कंप्यूटर के साथ नहीं खेल रहा हूँ। वो भी ह्यूमन है, मैं भी ह्यूमन हूँ, लेकिन प्रिडिक्शन तो ह्यूमन कर ही सकते हैं। मैं इसलिए प्रिडिक्शन कर पा रहा हूँ क्योंकि मुझे लग रहा था वो घोड़ा चलेंगे, क्योंकि वो लेफ्ट हैंड साइड पर कैजलिंग कर सकते हैं। तो अब उन्होंने मेरी प्रोडक्शन वाली चाल चली है दोस्तों, लेकिन मैं आपको एडवाइस देना चाहूँगा, आप प्रोडक्शन वाली चाल, ऐसी चाल मत चलिए जिससे कि सामने वाला प्रिडिक्ट कर सके। अब जैसे कि मैं अपना ऊँट उठाकर देखिए सीधा E7 पर रख दूंगा, और ये प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहे होंगे मैंने ऐसा चला क्यों। क्योंकि दोस्तों, मैंने 5 मूव आगे का सोच रखा है। मैंने ऊँट इसलिए रखा है क्योंकि अब मैं हाथी के सामने का जो पॉइंट है, जो कि S7 पे है, इसको 2 कदम आगे बढ़ाऊंगा, फिर इसको 1 कदम आगे बढ़ाऊंगा। फिर ये घोड़े से मेरे पॉइंट को मार सकते हैं, या अपने पॉइंट से मेरे पॉइंट को मार देंगे, तो मैं ऊँट से इनके घोड़े को मार दूंगा, और फिर वजीर को ले जाकर वहाँ पर रख दूंगा। लेकिन ये सब होगा कब? जब ये कैंसलिंग करेंगे, जो कि उन्होंने कर लिया। देखिए दोस्तों, तो मैं वही आपको बोल रहा था, ये एकदम प्रोडक्शन वाली इन्होंने चालें चल दी है। कोई बात नहीं है, जो कि जैसा कि मैंने आपको कहा था, H7 पर जो मेरा पॉइंट है, इसको मैं H5 पर ले जाऊँगा दोस्तों। अब इसको मैं 1 कदम और आगे बढ़ाऊँगा। अब मुझे देखना ये कौन सी चाल चलेंगे। तो दोस्तों, ये स्ट्रेटेजिक मूव होता है। मैंने इसीलिए पहले ही घोड़े को सामने ऊँट को सामने लगा दिया था। देखिए दोस्तों, मैंने 1 कदम फिर आगे बढ़ा दिया। मुझे देखना ये कौन सी चाल चलेंगे। उसके बाद ही मैं अपनी अगली चाल चलूँगा दोस्तों। देखिए, मैं हर चीज़ के लिए तैयार हूँ भाई। अब मुझे इनके मूव का इंतजार है, जो ये मूव चलेंगे उसके बाद ही। कोई बात नहीं, सबसे पहले मैं इसको मार दूंगा दोस्तों। जानबूझ के मैंने उसको मारा है। अब ये हाथी के सामने वाले से मारेंगे, ये पक्का था। देखिए, उन्होंने वही किया है। तो अब मैं एक काम करता हूँ, अपने ऊँट को यहाँ पर रख देता हूँ, जिससे कि ये कोई चाल चल नहीं पाएंगे, और अपने घोड़े को उन्हें यहाँ से हटाना ही पड़ेगा दोस्तों। देखिए, इन्होंने घोड़े को वहाँ से हटा लिया है दोस्तों। अब देखिए, मुझे सोचना है कि मैं कौन सी चाल चलूँ। तो मैं एक काम करता हूँ दोस्तों, इसको 2 कदम आगे चल देता हूँ दोस्तों। मुझे देखना ये कौन सी चाल चलेंगे। इनकी चाल के ऊपर ही मेरी चाल डिपेंड करेगी दोस्तों। देखिए, अब मैं इसको 1 कदम और आगे चलूँगा दोस्तों। मुझे देखना ये कौन सी चाल चलेंगे। वेरी गुड, इन्होंने पीछे चल दिया है दोस्तों। अब मैं एक काम करता हूँ, इसको अपने घोड़े को ग्रीन कलर का टिक दिख रहा है S6 पर रखूँगा, क्योंकि वो वजीर से मेरा ये वाला पॉन मार सकते हैं, जो कि रेड टिक दिख रहा है। तो सबसे पहले इसको बचाना है। मैंने रख दिया। मुझे देखना ये कौन सी चाल चलेंगे, उसके बाद ही मैं अपनी अगली चाल चलूँगा। तो इन्होंने फिर घोड़े की चाल चल दी है। कोई बात नहीं है, मैं सबसे पहले इसको सेव करूँगा। अब मुझे देखना ये कौन सी चाल चलेंगे। देखिए दोस्तों, चेस बहुत ही आसान है। बस आपको देखना है कि भाई अपोनेंट क्या चाल चल रहा है, आप उसको कैसे फंसा रहे हैं। तो ये घोड़े को निकाल के लाएँ, कोई बात नहीं है। अब मैं डबल गेम खेलूँगा, मैं इसको 2 कदम चल दूँगा। मुझे देखना ये कौन सी चाल चलेंगे। सीधी सी बात है, जो इस मैच में गलती करेगा वही हारेगा दोस्तों, चाहे कोई भी हो। तो मैं जानबूझ के यहाँ पर लाया हूँ, जिससे कि इनका E4 पर रखा हुआ घोड़ा यहाँ से हट जाए, क्योंकि ये खतरनाक घोड़ा है। अब मुझे देखना ये कौन सी चाल चलेंगे, तभी मैं कोई आगे की चाल चल पाऊँगा। ये घोड़ा मुझे हटाना है दोस्तों यहाँ से। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं ये कौन सी चाल चलेंगे। उनकी चाल के ऊपर ही मेरी चाल डिपेंड करेगी दोस्तों। खिलाड़ी तो खतरनाक है। ओ माय गॉड, मैंने इनका नाम तो पढ़ा ही नहीं। इनका नाम है खलील सेब्बार। खली के भाई लग रहा है मुझे, लेकिन कोई बात नहीं, उन्होंने अपनी चाल चली है। मैंने अपने पॉइंट से उनके पॉइंट को मार दिया है दोस्तों। अब मुझे देखना है कि ये कौन सी चाल चलेंगे। वो सब बाद में देखूंगा।
पहले मैं एक काम करता हूं दोस्तों, और वो काम ये है कि इसको यहाँ पे रख दूं क्या, इसको यहाँ पे रख देता हूँ। अब मुझे देखना ये कौन सी चाल चलेंगे। मैं ऊँट को थोड़ा सामने ले आया हूँ, वेरी गुड। तो मैं इसको मार दूंगा दोस्तों, इसमें कोई सोचना ही नहीं है। अब ये वजीर को ले आए हैं दोस्तों, कोई बात नहीं है। तो सबसे पहले मैं एक काम करूँगा, और वो काम ये है कि भाई मुझे सोचना पड़ेगा। अब तो सोचना ही पड़ेगा। सबसे पहले अपने वजीर को बाहर निकालूंगा मैं दोस्तों। अब मुझे देखना है ये कौन सी चाल चलेंगे, उसके बाद ही मैं अपनी अगली चाल चलूँगा। अब मैं वजीर को यहाँ पर रख लूँगा दोस्तों। अब मुझे देखना है ये कौन सी चाल चलेंगे, उसके बाद ही मैं अपनी अगली चाल चलूँगा। देखिए दोस्तों, मैंने पहले कहा है इस मैच में वही हारेगा जो गलतियाँ करेगा दोस्तों, और ये बहुत ही तेज़ गति से चल रहा है। मुझे देखना है ये कौन सी चाल चलेंगे, उसके बाद ही मैं अपनी कोई अगली चाल चलूँगा दोस्तों। अब इनकी चाल का इंतजार है दोस्तों, वेरी गुड। इन्होंने मार दिया है, कोई बात नहीं है। तो सबसे पहले मैं इसको मार दूंगा। अब मुझे देखना है ये कौन सी चाल चलेंगे, वेरी गुड। तो मैं इसको एक कदम आगे चल दूंगा दोस्तों। मुझे देखना है ये कौन सी चाल चलेंगे, उसके बाद ही मैं अपनी अगली चाल चलूँगा। मैंने पहले कहा है इस मैच में जो गलतियाँ करेगा वही हारेगा दोस्तों। तो अभी तक तो गलती की नहीं है। देखिए, तो मैंने अभी तक मैं वही आपको बोल रहा था कि भाई अभी तक ये मेरी चाल का प्रेडिक्शन नहीं कर पाए दोस्तों। मैं क्या करने वाला हूँ, अब हो सकता है एक कैसलिंग का प्रेडिक्शन कर ले, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि पहले तो मैं इसको मार ही दूंगा दोस्तों। इसको मारना बहुत ज़रूरी है। इसको मारने के बाद दोस्तों मैं एक काम करता हूँ, बहुत ही तेज़ गति से ये चल रहे हैं, तो इसको एक कदम पीछे ले लेता हूँ। जानबूझ के मैंने एक कदम पीछे लिया है दोस्तों, जिससे कि चेक ना दे पाएँ। ओके, कोई बात नहीं दोस्तों, ये मुझे मारना चाहते हैं तो मैं पहले इसको मार देता हूं दोस्तों। ये बहुत ही ज़रूरी चाल थी, मैंने मार दी है। अब मुझे देखना है ये कौन सी चाल चलेंगे, तो मैं एक काम करता हूं, इसको मार देता हूं दोस्तों। देखिए, तो भाई देखिए बहुत ही तीव्र गति से गेम जा रहा है। ये बहुत ही खतरनाक खिलाड़ी हैं दोस्तों, लेकिन इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है दोस्तों, क्योंकि मैच वही हारेगा जो गलतियाँ करेगा दोस्तों। अब मुझे देखना है ये कौन सी चाल चलेंगे, उसके बाद ही मैं अपनी कोई अगली चाल चलूँगा दोस्तों। देखिए, तो दोस्तों अब मैं इनके राजा को चेक दे सकता हूं दोस्तों। सबसे पहले मैं एक काम करता हूं बढ़िया वाला, और वो ये है कि इनके इस ऊँट को मार देता हूं दोस्तों। मैंने जानबूझ के इनके इस ऊँट को मारा है। अब मुझे देखना है कि ये कौन सी चाल चलेंगे। मैं अब अपने हाथी को यहाँ पर रखूँगा दोस्तों, जिससे कि मैं इनको चेक दे सकूँ। देखिए, तो इन्होंने थोड़ी सी गलती की है, तो इन्हें गलती की सज़ा तो मिलेगी। अब मैं चेक दे दूँगा इनको। देखिए, जैसे कि मैंने आपसे कहा था। अब मुझे देखना है ये कौन सी चाल चलेंगे दोस्तों। देखिए, इन्होंने चल दिया है। अब मैं अपने हाथी को, अब मैं एक काम करता हूं दोस्तों। देखिए, मैं इसको क्या करूं, चेक दे दूं क्या, अपने हाथी को यहाँ पर रख लेता हूं। मुझे देखना ये कौन सी चाल चलेंगे। देखिए, इनकी चाल के ऊपर ही मेरी चाल डिपेंड करेगी दोस्तों, सीधी सी बात तो यही है। अब मुझे देखना ये कौन सी, ओह वेरी गुड, इन्होंने चाल तो चल दी है बढ़िया वाली। तो अब मैं इनको चेक दे देता हूँ दोस्तों। इससे अच्छी चाल मुझे कहाँ मिलेगी। एक काम करते हैं, इनको चेक दे देते हैं। अब मुझे देखना ये कौन सी चाल चलेंगे दोस्तों। देखिए, अब इनकी चाल के ऊपर ही मेरी चाल डिपेंड करेगी दोस्तों। वेरी गुड, इन्होंने अपना हाथी मरवा लिया है, और अब ये गेम छोड़ के ही भाग सकते हैं दोस्तों। देखिए, मैंने फंसा लिया है। तो दोस्तों इसको ही बोलते हैं क्या, मैंने पहले ही आपको बोला जो गलती करेगा वही हारेगा दोस्तों। देखिए, अब भाई देखिए, अगर आप अपोनेंट में भारी पड़ते हैं तो भाई आपकी आवाज़ ऑब्वियसली तेज़ हो जाएगी। तो मेरी भी तेज़ हो गई, क्योंकि मैंने इनका हाथी मार दिया है। जो ग्रीन कलर का टिक आपको दिखाई दे रहा है G3 पर, जो उसका पॉन है, उसको मैं अपने घोड़े से मार के चेक दे दूंगा। देखिए दोस्तों, और जैसे ही मैं इनको चेक दूंगा दोस्तों, देखिए इनके पास और कोई ऑप्शन है ही नहीं। इनका जो हाथी है वो मारा जाएगा, और ये भाग गए दोस्तों। मैंने आपको पहले कहा था ये भाग जाएंगे। खतरनाक प्लेयर जरूर थे खालिल सब्बार, लेकिन आई एंजॉय डिफीट के सामने नहीं टिक सके दोस्तों। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है, मैं तो खेलना भी नहीं जानता हूँ, और पता नहीं ये लोग कैसे कैसे भाग जाते हैं दोस्तों। इनके पॉइंट भी काफ़ी अच्छे थे दोस्तों, इसलिए आसानी से इतने अच्छे प्लेयर को नहीं जाना चाहिए दोस्तों। लेकिन चेस के मैच का मैंने आपको सार यही बताया है कि गलती मत कीजिए। अपोनेंट ने अगर मूव चला है तो उसका एनालिसिस कर लीजिए, वो आपके कौन सी चीज़ें मार रहा है। अगर आप मूव चल रहे हैं तो इसका भी एनालिसिस कर लीजिए कि आप अपोनेंट की कौन सी चीज़ मार रहे हैं दोस्तों। तो चाल चलने से पहले ज़रूर सोचिए। चेस खेलना एक रोड क्रॉस करने जैसा है। रुको, देखो, सुनो, सोचो, तब आगे बढ़ो, समझे नहीं। और ब्रेन को डेवलप करो भाई। चेस खेलने से ब्रेन की एक्सरसाइज होती है। अगर नहीं पता हो आपको तो पिछले वीडियो में देख लीजिएगा दोस्तों। और रूल के बारे में कोई कन्फ्यूजन है तो इस मैच के डिस्क्रिप्शन लिंक में पड़े हुए वीडियो आप देख सकते हैं दोस्तों। सारे मूव, चेस के सारे रूल्स आपको क्लियर हो जाएंगे दोस्तों। और रेस्पेक्ट लेडीज़, माय डियर फ्रेंड्स एंड सीनियर सिटीजन, मैं हूँ आप सबका प्यारा आई एंजॉय डिफीट, रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। मुझे फेमस नहीं होना है, मैं सिर्फ चेस को फेमस करना चाहता हूँ। अगर आप मेरी इस बात से एग्री हैं
और चेस को सपोर्ट करते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं हूँ आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट। थैंक यू।